और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। स्कूल के आतंकी हमले में पेशावर में जो हुआ उसमें 90 बच्चों सहित 110 लोगों की हत्या कर दी गई है। पेशावर की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हर वो कोशिश हमारी कि आप तक हर वो बात पहुंचाएं जो इस सिलसिले में सामने आ रही है। पेशावर में 90 बच्चों सहित 110 लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान तालिबान ने बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कहा है कि बदला लिया हमने। 500 बच्चे स्कूल में बंधक अब भी हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक आर्मी स्कूल में 6 से 7 आतंकी सुबह 10 बजे भारतीय समय के मुताबिक घुसे और तालिबान पाकिस्तान का कहना है कि हमारे परिवार पर हमले का बदला है। ये हमारे परिवार पर हमला किया आपने, उसी का बदला लिया जा रहा है और इसीलिए आर्मी स्कूल पर यह हमला। अफसोस की बात है और मैं ये भी कहता चलूं कि उन लोगों से तो हमदर्दी है जिन बच्चों के शहीद हुए, जिनके बच्चे जो जख्मी हैं, उनसे उनको अल्लाह ताला इसके बदले में अल्लाह ताला उनको खुशियां नसीब करे इन गम के बदले में। और फिर मैं ये कहूँ कहने से भाग नहीं कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 300 के करीब लोगों को जेल से भगाकर लोग ले गए। फिर यहाँ पर जो एक धमाका हुआ, तकरीबन 70-80 आदमी उसमें मारा गया। चर्च में जो हुआ, फिर किसानी में हुआ, और आज का ये वाक़या तो सबसे ज्यादा दर्दनाक, अंदोनाक और बहुत इसमें हम जितनी भी मजम्मत कीजिए कम है। और इमरान खान को अब चाहिए कि अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें और ये वज़ीर आज़म के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले अपने सूबे को संभाल लें। वज़ीर आज़म का वक्त अभी दूर है, तो मेहरबानी करें। ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है बदतखोरी यहाँ ज्यादा है। यहाँ पर लोगों को उठाया जा रहे हैं, लोगों से पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है सूबाई गवर्नमेंट बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं मजम्मत करता हूँ और हुकूमत को उनकी भी मैं मजम्मत करता हूँ, हुकूमत की भी, तो वो इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी और हमारी पूरी कौम को गवर्नमेंट जो है हमारी सूबाई वो तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम है। और पाकिस्तान से फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ हामिद मीर। हामिद मीर साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, ये जो अभी आप के टीवी चैनल पे जो स्टेटमेंट चल रहा था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं हाजी गुलाम अहमद बलोर। बलोर साहब का ताल्लुक है अवामी नेशनल पार्टी से और ये खुद भी 2 दफा सुसाइड अटैक में ये सर्वाइव कर चुके हैं। और इनके जो छोटे भाई थे वो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे बशीर बलोर, और उन पर भी 3 अटैक हुए थे और आखिर में फिर वो मारे गए थे। उनको भी तालिबान ने मार दिया था। इनकी फैमिली जो है और इनकी पार्टी जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम है तालिबान की टेररिज्म का। इसीलिए बलोर साहब अभी ये कह रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम। हामिद मीर साहब, स्थिति की अगर बात करें तो इस वक्त क्या ऑपरेशन जारी है? कितने बच्चे अब भी अंदर हो सकते हैं? क्या किसी और के हताहत होने की खबर है? क्या आतंकियों को पकड़ा गया है? नहीं, आतंकियों को पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। टोटल इनका नंबर 6 था, उनमें से एक जो है उसने खुद को उड़ा लिया सुसाइड जैकेट से। 3 मारे जा चुके हैं, 2 भी बाकी हैं। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर साहब, वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो कोलेशन पार्टनर है जमात। और बच्चे कितने होंगे हामिद मीर साहब? बच्चे कितने इस वक्त अब भी होंगे? बच्चे अभी भी अंदर, देखिए स्कूल में ये क्लास 6 से लेकर और 12th क्लास तक ये इंटर कॉलेज था और इसमें तकरीबन 1,500 के करीब बच्चे जो हैं वो रोजाना स्कूल में जाते थे। तो 1,500 में से अबाउट 800-900 बच्चे जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। बहुत से उसमें जख्मी भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे अभी तक अंदर हैं। प्रिंसिपल ऑफिस जो है वहां पर अभी तक टेररिस्ट घुसे हुए हैं। तो 108 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और हामिद मीर साहब, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता सकें, तकरीबन 10:30 बजे पाकिस्तान समय के मुताबिक ये हमला हुआ, उसके बाद से कब कैसे क्या कुछ हुआ, बताएंगे जरा? बाद में हूँ मैं, शहर में नहीं। इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान जो है लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था कि वो यहाँ पे अमन लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे, लेकिन वो तो पिछले महीने से नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ एजुकेशन में मसरूफ है। उनका कोई तवज्जो नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है अपने प्रॉब्लम की तरफ। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि 3 दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खबरदार किया था कि जो पेशावर के कंटोनमेंट एरिया के स्कूल हैं वहाँ पे टेररिस्ट 16 दिसंबर को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर जो है उस दिन पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था ढाका में 1971 में। तो उस दिन उन्होंने ये खबरदार किया था, वार्न किया था कि अटैक कर सकते हैं, ताकि उस दिन वो दोबारा एम्बेरस करें आर्मी को भी और गवर्नमेंट को भी। लेकिन क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन में मसरूफ है। उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में आज ये हमला हो गया। तो हामिद मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस पर इंटेलिजेंस इनपुट था इस तरह के हमले की? ऑलरेडी 3 दिन पहले जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का होम डिपार्टमेंट है उसको एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में ये कहा था कि कंटोनमेंट एरिया के किसी स्कूल में हमला हो सकता है। उसकी वजह भी उन्होंने लिखी थी कि वजह ये है कि थोड़े दिन पहले नोबेल प्राइज मिला है और उसको सेलिब्रेट किया है पूरे पाकिस्तान ने, और उसके रिएक्शन में तालिबान जो है किसी स्कूल पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस मरतबा जो उन्होंने इंटरसेप्शन की थी वो अफगानिस्तान के प्रोविंस से अपने लोगों के साथ जो मैसेजिंग कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि आर्मी के किसी स्कूल पर हमला किया जाए। ये पहले से उनको पता था, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम हो गई इस हमले को रोकने में। तो हामिद मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मलाला को जिस तरह से नोबेल पीस प्राइज दिया गया उसके विरोध में ही हमला है? हाँ, उसके विरोध में है, क्योंकि उसके वेरी नेक्स्ट डे यही जो तालिबान का ग्रुप है इसने स्टेटमेंट जारी किया था कि मलाला जो है वो पाकिस्तान की और इस्लाम दुश्मन है, और उसको नोबेल प्राइज इसलिए मिला है कि वो अमेरिका के लिए काम कर रही है, और वो टीवी चैनल जिन्होंने उसको प्रमोट किया हम उनको भी टारगेट करेंगे। और उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी कि आपने उसका इंटरव्यू क्यों किया उस दिन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो ये जो जिस प्रोविंस जहाँ पेशावर में जहाँ पे अटैक हुआ है, उस दिन इस प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली है उस असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव हुआ था इन सपोर्ट ऑफ मलाला यूसुफजई, लेकिन इमरान खान की पार्टी ने वो रेजोल्यूशन रोक दिया था। दैट वाज नॉट अप्रूव्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली। जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तालिबान की अलाई है। तो हामिद मीर साहब, आप दो अहम बातें यहां बता रहे हैं। एक तो ये कि इसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट था एक, और दूसरी बात यह कि मलाला को जिस तरह से नोबेल दिया गया उसके खिलाफ ये विरोध में हमला किया गया है, और इसके बारे में जानकारी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लेकिन कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? देखें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तो वो क्या कर सकती है, वो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला होता है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार होता है। ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है कि लॉ एंड ऑर्डर को उसने सही रखना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को या जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है वो उसको उसकी सपोर्ट कर सकती है। लेकिन हामिद मीर साहब, मलाला को लेकर इस तरह की बातें पहले भी कही गई थी, जानकारी थी मलाला को लेकर कि मलाला को जब दिया जाएगा नोबेल तब इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जानकारी थी, तो उन्होंने अपने लेवल पे क्या किया? क्योंकि एक हमला इतना बड़ा, 90 बच्चे हलाक कर दिए जाएं, और कई बच्चे ऐसे हैं 90 के आसपास जो अस्पतालों में भर्ती हैं, तो फिर ये संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दोनों की जिम्मेदारी बनती थी। तो मलाला की जो बात है वो तो कोई पुरानी नहीं है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि उसकी जानकारी भी थी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने तो बता दिया ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो आगे वो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था। तो उसमें अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह एक जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया वो आप नवाज शरीफ साहब को फोन करके उनसे पूछें। और हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मलाला वाले जानकारी होने के बावजूद चूक हुई कहीं ना कहीं। जी, इसकी जो मेन रीजन है वो यही है क्योंकि तालिबान ने ये उस दिन पब्लिकली थ्रेट किया था कि हम अटैक करेंगे उन लोगों पर जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। और दूसरी बात एक ये भी कही जा रही है कि ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, ये उसका रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये ग्रुप तालिबान का वो ग्रुप जिसने आज के अटैक की जिम्मेदारी कबूल की है, दैट ग्रुप इज नॉट वेरी मच एक्टिव इन नॉर्थ वजीरिस्तान। ये ग्रुप जो है ये स्वात का ग्रुप है, और मलाला का ताल्लुक भी स्वात से था, और ये ग्रुप इससे पहले स्वात में 300 के करीब स्कूलों पर अटैक कर चुका है, उनको बमों से उड़ा चुका है। तो ये तो पहली दफा नहीं हुआ कि इस ग्रुप ने किसी स्कूल पर हमला किया। ये ग्रुप पहले भी स्कूलों पर हमले करने में मशहूर है, और मलाला यूसुफजई पर भी हमला इसी ग्रुप ने किया था। जी हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर तो उनका कहना है कि इंटेलिजेंस में चूक हुई, और मलाला को जो नोबेल दिया गया उसके खिलाफ ये हमला हो सकता है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 500 बच्चे अब भी बंधक हैं। 110 की हत्या की गई है पेशावर के स्कूल में। तो आपको बता रहे हैं लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, 110 बच्चे मौत के घाट उतारे गए। 110 लोग मौत के घाट उतारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल। 500 बच्चे अब भी स्कूल में बंधक बनाए रखे हैं तालिबान पाकिस्तान तालिबान का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमने बदला लिया है। आर्मी स्कूल में 6 से 7 आतंकी सुबह 11 बजे घुसे थे,
उनमें से 2 या 3 को मार गिराया गया है। हमारे परिवार पर हमले का बदला है, ये बात पाकिस्तान तालिबान ने कही है। रॉयटर्स के मुताबिक जो जानकारी दी उसके मुताबिक पेशावर में क्या हुआ वो बताते हैं आपको। सुबह 11 बजे 6-7 आतंकी पिछले गेट से स्कूल में घुसे। आर्मी स्कूल में आतंकियों ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की। बच्चे तकरीबन 1500 उस वक्त मौजूद थे। एक आतंकी ने खुद को स्कूल के भीतर उड़ा लिया। फिदाइन हमला भी था ये। आतंकियों ने स्कूल के बड़े बच्चों को निशाना बनाया। सबसे पहले 3 आतंकी मारे गए, एक ने खुद को उड़ाया, 2 अब भी स्कूल में मौजूद। आर्मी स्कूल पेशावर का जो बहुत पुराना स्कूल है, बिहारी कॉलोनी में मौजूद। एकदम हवाई फायरिंग शुरू हो गई और बाहर बच्चे भाग रहे थे सर। मैंने उस टाइम मुझे पता चला कि सर वो स्कूल के टीचर से उसने सीटी मारी कि बाहर निकलो, जाके डिफेंस पार्क चले जाओ। हम भागे, फिर उधर चले गए और फायरिंग हो रही थी। फिर उस टाइम भी वक्फे के बाद 25 मिनट तो लगातार फायरिंग हुई। उसके बाद फिर 25 मिनट उसके बाद वक्फे में फायरिंग, फिर ब्लास्ट भी हुआ। फिर मैं बाहर निकल के आया हूँ इधर। तो दिन में क्या आया, टीचर्स ने क्या बताया, खुद को कैसे बचाना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, क्या हो रहा है, क्या स्कूल की जानिब से क्या बताया जा रहा था टीचर्स की जानिब से? एक हफ्ते में 2-3 पहले हमें बताया, प्रैक्टिस दी थी कि ये हंगामी हालात होती है तो क्लास में अगर होते तो चेयर के नीचे झुक जाते हैं। वो स्टूडेंट पे उधर झुक गए थे, लेकिन उधर शीशे भी गोलियां आ रही थी, शीशे भी नीचे गिरी थी। वो उससे भी बच्चे बहुत जख्मी हो गए। मैं तो बास्केटबॉल ग्राउंड में था, मैं तो डायरेक्ट डिफेंस पर चला गया, फिर डिफेंस से इधर कर आया हूँ। अच्छा, और टीचर्स क्या कह रहे थे आपको? टीचर्स तो उस टाइम वो फंक्शन में हम तो अपना गेम खेले थे। टीचर तो उस टाइम एक स्पोर्ट्स टीचर था, वो भी मेरे ख्याल से लगा हुआ है, लेकिन उससे सीट मारे के बाहर निकलो, हम बाहर चले गए। आप स्कूल में मौजूद थे, कितने स्टूडेंट वहाँ पे थे, कितने टीचर्स अंदर स्कूल के थे? स्कूल के अंदर के स्पोर्ट्स स्कूल में तो बहुत से टीचर होते हैं। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फंक्शन वो ऑडिटोरियम हॉल में सारे थे। फिर आपने खुद को कैसे बचाया? आप तो ग्राउंड में थे, किसी वक्त भी गोली आपको लग सकती थी, आप खुद तक सेफ मकाम तक कैसे गए? मैं बास्केटबॉल ग्राउंड से वो पीछे गेट से नज़दीक था मेरे साथ, वो गेट बहुत नज़दीक, मैं पीछे गेट से निकल गया था। उधर भी फायरिंग हो रही थी। फिर मैं डिफेंस के उस रास्ते से मैं आया हूँ, फिर मेन रोड से वो डिफेंस के रोड से मैं इधर आया हूँ। अच्छा, एक बार फिर हमें सारा वाक़या बताओ। आप खेल रहे थे तो कैसे, कहाँ से, किस तरह हुआ, और ऑडिटोरियम के करीब किस तरह वो लोग दाखिल हुए? आपने कैसे उनको पहचाना, कितने करीब से उनको देखा, वो आपसे कितने दूर थे? मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मैं वो उधर गाड़ी में आए, वो गाड़ी को आग लगा दी और सारा हेलो गोलो उसमें मचल गए। फिर अंदर वो स्टूडेंट वो आ गए, वो हमलावर, और ऑडिटोरियम हॉल चले गए। मैं उधर फायरिंग हो रही थी 25 मिनट, तो हवाई फायरिंग हो रही, हवाई फायरिंग होती कि आमने सामने फायरिंग हो रही थी। तो मुझे हम टीचर ने बताया कि जाओ, मैंने इतना दूर देख, लेकिन ये वो गाड़ी वाइट, वो पीछे वाली पीछे मैंने देखा, वो मैंने देखा वाइट कपड़ों में, तो अरबी ज़ुबान में बोल रहे थे। अच्छा, आपको कैसे पता वो अरबी ज़ुबान? कितने, कैसे आपने उनकी आवाज़ सुनी है, बातें सुनी है, या किसी ने बताया? स्कूल के अंदर किसी ने बताया? स्कूल बंदों ने भी बताया, मैंने खुद भी उधर देखा है। अच्छा, अरबी ज़ुबान में बोल रहे थे। अच्छा, वो आपने बताया 1 हफ्ते पहले आपको ट्रेनिंग भी दी गई थी, तरबियत दी गई थी, हंगामी सूरत हाल, तो क्या कहा गया था उसमें? उसमें कहा गया था कि हंगामी हालात होते तो क्लास में होते तो नीचे चलो, अगर जलजला ये चीज़ या फायरिंग हुई तो फिर बाहर चले जाए या किसी ऑडिटोरियम हॉल जाया करें। सब हमें ये तरबियत दी थी उन लोगों ने। आपके स्कूल पे अटैक हुआ, क्या कह रहे हैं आप? आपके बहुत से साथी आप में नहीं रहे, बहुत से दोस्त जख्मी हुए, क्या तासुरात हैं? मैं बस अफसोसनाक वाक़या, मैं बहुत खफा हूँ। मेरे दोस्त 2-3 मर भी चुके हैं और बहुत से जख्मी भी हैं। मैं अभी अस्पताल जाऊँगा। हाल में मौजूद थे, कुछ प्रोग्राम थे, वो सेमेश अस्पताल से एक डॉक्टर आया था, तो हाल के पीछे दरवाज़ा बंद था, तो वो दरवाज़ा तोड़ दिए और अंदर फायरिंग शुरू कर दी। हमारे हाल में कुछ फौजी आए थे, हमें फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे, और हम जैसी हाल में इंटर हुए तो अचानक से पीछे हाल में बस फायरिंग हुई, और हमारे सर ने कहा कि दरवाजे बंद कर दो। तो हम दरवाजे बंद करने लगे तो अचानक से वो अंदर आ गए दरवाजे तोड़ के, और फिर फायरिंग शुरू कर दी। कितने बंदे थे? तकरीबन बहुत ज़्यादा थे। फायरिंग से पता चल रहा था कि कम से कम 20-25 से तो ज़्यादा ही थे। हम सारे स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे, वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम 8th, 9th और 10th क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल
हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। तो फिर वो सारे बच्चे जब वो थोड़ी देर बाद चले गए यानी जो दहशतगर्द आए थे, तो उसके बाद सारे बच्चे गए। यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो हम सारे अंदर चले गए थे स्कूल विंग में। तो वहाँ पर हम क्लासेस में बैठ गए थे अपने, यानी नीचे दरवाजे बंद करके बैठ गए थे नीचे। तो फिर बहुत देर हम बैठे रहे, बहुत गोलियां चलती रही, बहुत पता नहीं क्या क्या था, डस लगे हुए थे। तो अच्छा बेटा, जब ये लोग आए आपने किसी को तो जरूर देखा भी होगा, भागते हुए देखा होगा, वो किस रूप में थे, कैसे लोग थे? सिंपल शलवार कमीज पहनी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी माशाल्लाह से, और वो बस लगे हुए थे फायरिंग, और अरबी जुबान में लगे हुए थे। मैं सेकंड ईयर क्लास में हूँ। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। जैसे उन्हें हमें रेस्क्यू किया और बाहर निकाला आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने अपने दोस्तों की लाशें हमें मिली हैं, और तो कुछ दोस्त जख्मी मिले, किसी को सर पे गोली लगी हुई थी, किसी को बाजू पे, किसी को सीने पे। फुल प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि कोई हॉल में घुसा, कोई कमरों में से किसकी आवाज़, किसी फायरिंग की आवाज़ है, कोई हॉल में गया, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। फर्स्ट एड की इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, हमारे CMH से कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और पीछे से आवाज़ आ रही, हमने समझा शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर हॉल में, तो उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। लेकिन बाद में हमारे हॉल के तकरीबन 12 गेट्स हैं, और 12 गेट्स में से एक पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। सब नीचे लेट गया, आधा घंटा फायरिंग होती रही, हॉल के अंदर बच्चों को मारते रहे। उसके बाद फिर वो हॉल से चले गए, तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है, हम लोग फिर उसके क्लासों में चले गए। क्लासों में जाके लेटे रहे, वहाँ पे फिर हमें कोई नहीं पता किस वक्त फोर्सेस आई हैं या फिर क्या हुआ है, और वो लोग चले गए हैं। और जाहिर है चूँकि हम जानते हैं कि आप भी अपनी इकलौती औलाद को एक सानहे में खो चुके हैं, सो यकीनन आपने जितनी बातें की दर्द दिल के साथ की, आज इस वाक़े को महसूस करके किया। और हम तमाम हुक्मरानों से यही तवक्को करते हैं कि इन बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पर खुदा के लिए इस कौम को कोई एक समत दें। लेकिन इस कौम से भी दस्तबस्ता ये दरख्वास्त है कि सिर्फ हुक्मरानों की जानिब देखने से बात नहीं बनेगी। हम सबको भी अपनी अपनी हैसियत में, अपने अपने तौर पर, अपने अपने किरदार में इस दहशतगर्दी और इस सोच का मुकाबला करना है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ठीक है सभी हुक्मरानों पर बददियानती का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिन लोगों के बच्चे इस मुल्क से बाहर ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में, बरतानिया और अमेरिका में पढ़ते हों, उन्हें शायद आज इन 84 बच्चों के मरने का उतना दुख नहीं होगा जितना दुख उस एक पाकिस्तानी को होगा जिसका बच्चा आज ही उसकी आंखों के सामने स्कूल से वापस आया है और उस बच्चे में उसने इन 84 बच्चों की खुदा न खासा लाशों को देखा है। सो हमें उन पाकिस्तानियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक है। जिन बच्चों को बेचारे जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, मेरा ख्याल है अभी तक कभी सिखों ने भी ये काम नहीं किया, न यहूदियों ने, न हिंदुओं ने, जो आज हमारे साथ अपने मुसलमान लोगों ने किया। अफसोस की बात है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि उन लोगों से तो हमदली हमदर्दी है जिन बच्चों के शहीद हुए, जिनके बच्चे जो जख्मी हैं, उनसे उनको अल्लाह ताला इसके बदले में अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करे, इस गम के बदले में। और फिर मैं ये कहूँगा कि कहने से भाग नहीं कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 300 के करीब लोगों को जेल से भगा कर लोग ले गए। फिर यहाँ पर जो एक धमाका हुआ, तकरीबन 70-80 आदमी उसमें मारा गया, चर्च में जो हुआ, फिर किसानी में हुआ, और आज का ये वाक़या था सबसे ज्यादा दर्दनाक, अंदोनाक और बहुत इसमें हम जितने भी मुल्ज़िम। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त
शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी हुई थी अंदर। हाँ, हम काम कर रहे थे, 4th पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया, 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाले ऑफिसर आए, हमें कहे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हज़ारों बच्चे थे, उनको उधर ऑडिटोरियम में बिठाया गया है, और वो अभी नहीं निकल सकते जब तक फाइट खत्म ना हो जाए। तो पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अधर्म, 90 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। पेशावर स्कूल की यह घटना है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 500 बच्चे बंधक, 110 की हत्या।